के साथ आज का दिन को शुरुआत करेंगे और आराधना के लिए तैयार होंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए आपको महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं। आराधना के लिए हम तैयारी के लिए आपसे मदद मांगते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अभी तक आपने हमको संभाला है और हम स्तुति गाते हुए स्तुति करते हैं प्रभु। और सब जो इधर देख रहे हैं सबको आशीष दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। आइए हम आज खोलेंगे भजन संहिता 30 का अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। ऐसा हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्तुति इस भजन में लिखा है। यहोवा हमारा चरवाहा है। और भी देखते हैं हम, ये मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम हमारे जीवन में हम थक जाते हैं और हम नहीं जानते क्या करना है, किधर जाना है, क्या नहीं करना है, हमको समझ में नहीं होता है। और फिर भी हम परमेश्वर की स्तुति करें तो हमारा जीवन, कोई रोग है तो प्रभु हमको छुड़ाएगा, चंगाई देगा। और दूसरा वचन में इधर देखते हैं, क्योंकि 5वां वचन इधर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कई हमारे जिंदगी में क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर होते हैं पर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर रहता है तो वो क्षण भर के लिए होता है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करें, जब तक हम उसकी ओर मन फिराए तो हम परमेश्वर का क्रोध कम हो जाता है। और उसका क्रोध तो क्षण भर होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर होती रहती है। कभी भी उसका प्रसन्नता हमारे पास रहता है, हमारे साथ चलता है, क्योंकि जब हम उसके स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रसन्नता हमेशा हमारे साथ ही रहता है। और कभी हम रात को सोने से पहले हम रोते हम सो जाते हैं, पर सुबह उठते ही हमारा दिमाग में, दिल में वो आनंद मिलता है, सवेरे आनंद पहुंचता है। क्योंकि हमारा रोना सबको, हमारा आंसू को परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ बदल के सुबह उठते ही हमारा जीवन में आनंद पहुंचाएगा। आइए हम ऐसा ही जाते हम प्रभु की स्तुति करें, उसका आनंद को पाए, उसकी महिमा करें। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके, इसके लिए हम खुश हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 3 वचन और 16वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो निराश ना हो पर अनंत जीवन पाएगा। आमेन, आमेन। प्रभु का प्यार सागर से भी गहरा है, पर्वत से भी ऊंचा है और तारों से भी ज्यादा उसका प्यार है। आमेन।
और हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमें आपसे प्यार है, तो हम ये पहला गीत गाएंगे जो कहता है, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा है प्यार तेरा यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 हाँ प्रभु, हम प्यार करते हैं प्रभु आपसे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये समय जो आपने हमें दिया है यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। का गुलाम है वो मेरा मसीहा। शारों का गुलाम है तू मेरा
जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है वो मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। हाँ प्रभु, तू हमारा मसीह है प्रभु। हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। शुक्रिया यीशु। धन्यवाद प्रभु। हम ये अगला गीत गाएंगे जो कहता है प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आमेन। प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। आमेन। हालेलुया। हम सब ये गीत हमारे दिल से गाएंगे और खुशी मनाते हुए गाएंगे कि प्रभु ने हमें ये एक और दिन दिखाया है, दिया है। ये इस दिन आमेन हम प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक
आप हमारा सहारा हो प्रभु। आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु हो यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। हम ये अगला गीत गाएंगे जो कहता है, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। हम अपने आँखों को बंद करते हुए दिल से ये गाएंगे और कहेंगे कि प्रभु तू मुझको बना अपना पवित्र स्थान यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। हम फिर एक बार गाएंगे, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपना लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जिया सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। हाँ प्रभु, तू हमें अपना पवित्र स्थान बना प्रभु, कि हम आपके लिए जिए प्रभु इस दुनिया में प्रभु, जहाँ पे इतना कठिनाई है प्रभु, फिर भी आप हमें छोड़े नहीं प्रभु। आप हमारे साथ हो यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुक्रिया कहते हैं प्रभु आपसे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये समय दिया कि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु। आगे के समय प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। प्रभु आप हमसे बातें कर यीशु। हाँ यीशु, आप हमसे बातें कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया यीशु। ये सारा समय मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आप सुन और कबूल कीजिए प्रभु। आमेन आमेन। यीशु मसीह की जय। आज फिर हम वापस आए हैं रविवार को परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग जो ऑनलाइन में देख रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर पाए। वचन ये कहता है कि अगर जहां भी हम हैं परमेश्वर वहां आ सकता है। यीशु मसीह ने बोला है कि मैं आपके साथ हूँ। उनका नाम इमैनुअल है, गॉड विद अस। प्रभु जो हमारे साथ है, परमेश्वर जो हमारे साथ है। तो ये विश्वास करता हूँ कि आपका परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर पाए और परमेश्वर का प्रेम महसूस कर पाए। आज प्रार्थना करते और वचन पे जाएंगे। हे प्रभु, आज आपके पास आ रहे हैं और आपकी वचन हम सुनने वाले हैं। वो वचन के द्वारा हमारा जीवन में परिवर्तन होने के लिए कृपा देना।
वो वचन के द्वारा हमारे अंदर आपका शक्ति आने के लिए कृपा देना और हमें उत्साह से भरना। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ मैं। आज हम एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सब लोग चाहते हैं, वो है खुशहाली। खुशहाली मतलब क्या है? अंग्रेजी में उसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। खुशहाली, खैरियत, अच्छा होना। तो सब लोग को खुशहाली के बारे में अपना अपना सोच है। सब लोग चाहते हैं कि वो खुशहाल रहे, है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर होना खुशहाल होना है। बाइबल खुशहाली के बारे में क्या बताता है, ये हम देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बाइबल खुशहाली के लिए बताता है, ये है कि परमेश्वर हमारा खुशहाली चाहता है। और एक चीज है जो हमें समझना चाहिए, जो हमारा दिल के अंदर आना चाहिए, हमारा पूरा सोच और समझ में ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा खुशहाली चाहता है। हाँ, पर एक चीज है कि हमें समझना पड़ेगा कि खुशहाली का मतलब क्या है। बाद में एक बार और मैं बताता हूँ, परमेश्वर हमारा खुशहाली चाहता है। बाइबल ने लिखा है यिर्मयाह का पुस्तक 29:11 में, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे होनी की नहीं वह वरन कुशल ही की है, और अनंत में वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अनंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो दो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो दो चीज बोल रहे, एक हमारी खुशहाली के लिए और अंत में हमारा आशा पूरी करेंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए परवाह नहीं करते, वो सिर्फ अंत में जब हमारा मौत हो जाएगा, हम स्वर्ग जाएंगे, तब हमें खुशहाल करेगा। उससे पहले तो कुछ बोल नहीं सकते। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे परमेश्वर उनका दुश्मन है, जैसे परमेश्वर उनको कठिनाई के द्वारा टॉर्चर करना चाहता है। एक गलत सोच है। परमेश्वर का हमारे लिए ये सोच है कि हम खुशहाल रहे। हाँ, एक चीज है, हमारा खुशहाली का समझ और जो बाइबल सिखाता है उसमें थोड़ा अंतर है। एक बार देखेंगे कि हमारा खुशहाली की समझ कैसे है। वो भी वचन में दिखाते हैं कि मनुष्य खुशहाली के लिए कैसे सोचता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 12:16 से 21। मत्ती का पुस्तक 12वें अध्याय 16 से 21। ध्यान से सुनिए। और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना। के पुस्तक पुस्तक नहीं है, मार्क के पुस्तक होगा। माफ करना, मैं गलत देख लिया। माफ कीजिए ना, ये लूक का पुस्तक 12 का अध्याय है, 12वां अध्याय 16 से 21। मैं पढ़ता हूँ। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बिकारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, है मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसको होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं।
तो एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, हमारा कभी कभी हम जब खुशहाली के बारे में सोचते हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं कि बहुत पैसा बनाना है, अपना घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, बच्चे को सेटल करना है और फिर आराम से बैठना है ना। फिर कभी पैसा का चिंता नहीं होने का, कोई साधन की चिंता का नहीं होने का, हमें जो भी चाहिए वो जरूरत है सब पूरा हो जाए और हम आराम से बैठे। यही हमारे खुशहाली का सब कभी कभी सोच। मैं हमेशा ऐसा सोचता था, मैं ऐसा सोचता था कि यार काम सब करूंगा, बहुत पैसा बनाना है, पैसा बनेगा, बैंक में डालेंगे और फिर रिटायर करेंगे, आराम से जिएंगे, दुनिया देखेंगे। पर प्रभु बोल रहा है कि ये आदमी शायद दुनिया की नजर में धनवान हो, पर वो परमेश्वर के नजर में धनवान नहीं है। ये आदमी सचमुच का खुशहाली इस आदमी में नहीं है। क्या है खुशहाली? सोचने की बात। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी जो निर्धन है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जिसका हालत उतना अच्छा नहीं है, वो आदमी खुशहाल हो सकता है, क्या आप विश्वास करेंगे? मैं आपको ऐसे एक आदमी को दिखाऊंगा जो निर्धनी था, जो एक गुलाम था, फिर भी खुशहाल था। और हम और सोचेंगे कि खुशहाली का मतलब क्या है। आपका खुशहाल होना, मेरा खुशहाल होना, उसका मतलब क्या है? पढ़ते तो अगेन बाइबल में है, ये यूसुफ का कहानी है। ये हम देखेंगे तो उत्पत्ति का पुस्तक का 39 वचन, दूसरा वचन में पढ़ता हूं। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ओके, ये अंग्रेजी में भी यही इसमें इसके लिए जो वचन यूज किया है वो प्रॉस्परस है, मतलब खुशहाल, भाग्यवान। क्या आप एक ऐसा आदमी को भाग्यवान बुलाएंगे जो गुलाम है, जो किसी का घर में नौकर है? नौकर से बदतर है, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो नौकरी छोड़ के नहीं चला जा सकता, वो वही पड़ा रहना पड़ेगा उसको। गुलाम था वो, फिर भी परमेश्वर की नजर में वो भाग्यवान है। ऐसा क्यों है? क्या ये कोई झूठा खुशहाली है कि आदमी सचमुच गुलाम है तो वो खुशहाल कैसे हो सकता, वो भाग्यवान कैसे हो सकता? हम और पढ़ेंगे क्यों है, बताएंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसको जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। सोचिए, एक आदमी है जो गुलाम है पर वो राज कर रहा है, उसका पूरा अधिकार उसके हाथ में। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको खुशहाल किया। उसमें कुछ ऐसा था कि वो जो भी करता था वो सफल हो जाता। उसमें कुछ ऐसा था कि वो जहां भी जाता था प्रभु का आशीष उसके ऊपर आता था। वो जिसके साथ काम कर रहा था उसके ऊपर आशीष। सोचिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस दुकान में काम करते हैं, जिसके साथ आप है, आपके कारण उसके ऊपर आशीष आया। कितनी बड़ी बात। ऐसा भाग्यवान होना तो सब लोग चाहेंगे, है ना? कि आप कैसे भी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, पर जब लोग देखते कि यार इसका ये काम कर रहा है और सफल हो रहा है, ये काम कर रहा है और जो चीज का वो ख्याल रख रहा है उसका उन्नति हो रहा है, जहां वो खड़ा है वह परमेश्वर का आशीष है,
ऐसा आदमी तो आप कैसे भी कुछ भी करो, उसको गुलाम बनाओ, उसको कैदी बनाओ, उसको कुछ भी करो, वो खुशहाल रहेगा। अधिकार तो उसके हाथ में रहेगा और वो राज करेगा। ये खुशहाली का एक सीक्रेट है। क्या है जो बाइबल खुशहाली के बारे में बोलता है? अंग्रेजी में जो प्रॉस्पेरिटी बोल के जो शब्द लिखा जाता है अंग्रेजी बाइबल में, वो कई हिब्रू शब्द का एक ही ट्रांसलेशन दिया है, ठीक है? तो उसका कई अर्थ है। तो मैं उसका 3 भाग बोलता हूँ, 3 टाइप जिसमें खुशहाली आता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए और ये आपकी जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। पहला चीज जो खुशहाली के बारे में वचन बोलता है वो है परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का करुणा और जो हमारा काबिलियत। मतलब जब बाइबल ये कहता है कि यूसुफ खुशहाल था, तो वो इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब परमेश्वर आपके साथ है तब आप खुशहाल हैं। आप कितना भी धनिक हो, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप खुशहाल नहीं। क्योंकि आप जो भी पैसा बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किसी और के जाएगा एक दिन, और आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और आपके मुंह में कोई जवाब नहीं रहेगा कि आपका जीवन आपने कैसा बिताया। तो पहला सवाल जो हमें खुशहाली के लिए पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर का साथ हूं? क्या परमेश्वर मेरे साथ? और इसीलिए प्रभु यीशु दुनिया में आए ताकि सब लोग परमेश्वर को जान पाए और सब लोग को परमेश्वर का साथ मिले। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके साथ जाते हैं, उसके पीछे जाते हैं, तब परमेश्वर हमारा साथ। तो पहला चीज ये है जो खुशहाली में ये है, परमेश्वर का साथ। तो मैं बाइबल में जो खुशहाली के लिए जो वर्ड्स यूज किया है उसके बारे में बात करता हूँ। तो पहली चीज जो परमेश्वर के साथ कृपा, करुणा और हमारा जो काबिलियत जो परमेश्वर देता है, मतलब जो हमारा खुद का काबिलियत है, पढ़ने के लिए हो सकता है, लिखने के लिए हो सकता है, लोगों से बात करने के लिए होता है, उसमें जो आशीष परमेश्वर देता है उसके बारे में, ये 3 चीज के बारे में। तो एक वर्ड है सेलाक, ठीक है? सेलाक का मतलब है टू एडवांस और या प्रमोट, हिंदी में उन्नति करना या तरक्की करना, ठीक है? खुशहाली का ये मतलब है कि एक आदमी उन्नति हो रहा है। अगर आप अपना पढ़ाई सही ढंग से कर रहे हैं, पढ़ाई में आपका उन्नति हो रहा है, तो वो खुशहाली का एक चिन्ह। अगर आप अपने काम काबिलियत से कर रहे हैं और उसमें आपको उन्नति हो, वो खुशहाली का चिन्ह, ठीक है? दूसरा है टू सक्सीड, सफलता। तो हम कभी कभी सफलता के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो पैसा बनाना है या एक बड़ा पोजीशन में होना है। इस अर्थ में नहीं बोल रहा। सफलता का मतलब यह है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, वो मैं सफल तरीके से बनाऊं, वो ऐसा बनाऊं कि सबसे बढ़िया रोटी। मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं सफल तरीके से करूं ताकि वो सबसे साफ बर्तन हो। इसको सफलता बुलाते हैं। सफलता ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही ढंग से, पक्का, बढ़िया तरह से करूं, तब मैं सफल। ठीक है? सफलता का मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत पैसा बना दिया और ना कुछ भी किया पर मेरा काम जो भी मैं कर रहा हूँ सही नहीं है, ठीक है? वचन में ये सफलता के बारे में बात कर रहा है कि मैं जो करने के लिए गया मैं वो करके आया और वो सही ढंग से किया, ठीक है? दूसरा है ये सब सुनने में बहुत सिमिलर है। सेलाक एक है, सेलियाक एक है और सलाक। तो सलाक क्या है? मीन्स टू बी प्रॉफिटेबल, मतलब लाभदायक। सोचो आपको एक दुकान में नौकरी है और मालिक को लगता है यार ये आदमी मेरे लिए काम करता है इसलिए मेरा बहुत लाभ होता है। बहुत लोग आते हैं, वो जो खरीदना चाहते हैं वो भी खरीदते हैं, उससे ज्यादा भी खरीदते। तो ऐसा आदमी को क्या बुलाएंगे? उसको लाभदायक बुलाएंगे। तो आपका खुशहाली का अर्थ ये भी है कि आप दूसरों को लाभ देते हैं। आपका खुशहाल होने का अर्थ ये भी है कि आपके परिवार को लाभ होता है। आपका खुशहाल होने का अर्थ ये भी है कि आपके द्वारा आप जहां काम करते हैं वहां लाभ होता है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो काम है, हमारा जो सोच है, हमारा जो व्यवहार है, उससे दूसरों को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि यार उसको लाभ क्यों होना है,
तो वो गलत सोच है। खुशहाल आदमी वही आदमी है जो लाभदायक है। खुशहाल आदमी वही आदमी है जो जो काम वो करने के लिए जाता है वो पूरा कर सकता है। और खुशहाल आदमी वो आदमी है जिसको ये सब होने के कारण खुशहाल आदमी का क्या होता है, उन्नति और तरक्की होती है। यूसुफ भी ऐसे एक आदमी था, वो जो भी करना के लिए गया वो सही ढंग से वो करके आया, परमेश्वर ने उसको आशीष किया। तो इसको मैं उसको ये खुशहाली का एक रूप है। ये ऐसे खुशहाल होने के लिए आपको बहुत बड़ा अमीर धनवान आदमी होने की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत पैसा होने की या संपत्ति होने की जरूरत नहीं। ये स्वभाव का एक चीज है, ये एक चीज है जिसमें हम बढ़ते हैं। अगर हमारा स्वभाव सही है, अगर हमारे पास परमेश्वर का कृपा है, तो हम इस तरीके में खुशहाल हो सकते हैं। और अगर हम खुशहाल नहीं है, अगर हमारा काम में हमें ये सब नहीं होता है, हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम खुशहाल हो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग लाभदायक हो, हमारे दोस्तों के लिए, हमारा परिवार के लिए, हम जहाँ काम करते हैं वहां के लिए, और इस देश के लिए भी। हमारे द्वारा दूसरों को आशीष मिलना चाहिए और हम काबिल होना चाहिए काम पूरा करने के। वो एक। दूसरा जो खुशहाली के बारे में बताता है वो है हमारा अंदरूनी हालत, कि मेरा अंदरूनी हालत क्या है। ये हमें देखेंगे एक वचन में जो है शालोम। तो ये दूसरा वाला खुशहाली जो है अंदरूनी हालत के बारे में, उसका वचन जो यूज करते हैं वो वर्ड है शालोम। हमें उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने यिर्मयाह का पढ़ा 29:11 में, वो शालोम है। शालोम क्या है? शालोम का मतलब यह है कि पूर्ण करना, किसी को संपूर्ण करना, बहाली करना। मेरे 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 अंदर जो है, जो भी कमियां है वो पूरा करना। मेरे अंदर जो भी अगर मेरे अंदर में बिटरनेस है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कड़वाहट है, वो निकालना। अगर मेरे अंदर में गुस्सा है, वो किसी को मैं क्षमा करके वो गुस्सा निकालना। अगर अगर मेरे अंदर में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा होपलेसनेस है, तो फिर मुझे कंफर्ट करना। कंफर्ट को क्या बोलते हैं कि मुझे शक्ति देना। ये वाला है शालोम। शालोम मतलब एक संपूर्ण होना, पूरा होना, कि आपका जो भी कमियां है, जिसके कारण हमारा दिल में क्लेश होता है, जिसके कारण हमारे दिल में डर होता है, जिसके कारण हमारा दिल में बहुत बड़ा दुख हो सकता है, या हमारा गुस्सा हो सकता है, या कड़वाहट होता है, वो सब हटाना। अब यूसुफ की जिंदगी में जब देखेंगे 29 में उत्पत्ति का 29 में जब पढ़ते हैं, तो हमें ये दिखता है कि यूसुफ गुलाम बन गया है। वो अपना पिताजी का बहुत चहेते बेटा था, उसको पकड़ के गुलामी में बेचा गया। फिर भी उसका कोई कड़वाहट नहीं दिखता है। हमें दिखता है कि वो क्या कर रहा है, वो पूरा दिल और मन से जहां है वहां वो काम कर रहा है, और वहां भी वो परमेश्वर का साथ है और परमेश्वर उसका साथ। हम कैसे हैं? अगर हम ऐसे एक हालात में हैं जहां हमारा जिंदगी में कुछ चीज ऐसे हुआ कि हमारा दिल पूरा कड़वाहट है, हमें दूसरे लोगों से बहुत गुस्सा है, क्या हमारा जिंदगी में ऐसा भी है कि अंदर हमारा कोई चैन नहीं है, बेचैनी है, क्या हम डर से भरे हैं? तो परमेश्वर चाहता है कि इस हालत में आपको खुशहाली मिले। परमेश्वर चाहता है कि इस हालत में आपका दिल में एक शांति आए। वचन ये कहता है कि हमारा जिंदगी में जो भी चीज है, फिलिपियंस का 4 में बताता है कि आपका जो भी जरूरत है उसको परमेश्वर के सामने आके लेके रखना, प्रार्थना करना, और आपका जिंदगी में एक ऐसा शांति आएगा जो समझ में नहीं आता, तो समझ के बाहर। ये शांति में काम करना वो खुशहाली है। अगर आपके पास जितना भी पैसा हो या पैसा नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास साधन हो या साधन नहीं हो, आपके पास काम हो या काम नहीं हो, फिर भी ये वाला खुशहाली आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके जाना, और जो भी आपके पास है, जो भी आपका गुस्सा है, तो किसी को क्षमा करना तो क्षमा कीजिए। अगर आपके कुछ कड़वाहट है तो वो हालात को परमेश्वर के हाथ में दीजिए।
और परमेश्वर का जो शांति है वो आपके ऊपर आए। वो शांति में चलना है, और वो शांति में चलना ही खुशहाली है। वचन ये हमें सिखाता है कि पौलुस को जब पकड़ के मार के कारागृह में डाला गया, जेल में डाला गया, तब वो क्या कर रहा था? वो गाना गा के परमेश्वर का स्तुति कर। क्यों? क्योंकि उसका दिल में खुशहाली था, वो अंदर से खुशहाल था, उसको शालोम था। और ये शालोम, ये खुशहाली, ये शांति, ये देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में। और जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते और उसके साथ चलते, तो हमारे अंदर ये शालोम होना चाहिए, और होगा भी अगर हम उनको सब कुछ समर्पित करते हैं तो ये दो चीज मैंने बोला। एक जो खुशहाली जो आता है परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का हमारा साथ होने से, हमारे काबिलियत जो परमेश्वर को हम देते हैं और उसमें बढ़ते हैं, वो वाला खुशहाली। दूसरा खुशहाली जो है वो है जो अंदर का शांति है, अंदर का संपूर्णता है, पूरा होने का अनुभव है। ये दोनों खुशहाली का जो ये अर्थ है, ये पैसे से कोई लेने देना नहीं, ये साधन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारा बाहरी खुशहाली भी नहीं चाहता। वचन में ये हमारा बाहरी खुशहाली के बारे में भी बताता है। उसके लिए जो वचन इसका इस्तेमाल होता है वो एक है शाला। शाला मतलब आराम में होना। तो आराम कैसे होता है? आराम ऐसा भी होता है कि हमारा जरूरतें पूरा हो, हमें जितना खाना चाहिए वो मिले, हमारे ऊपर सर के ऊपर छत चाहिए तो छत होना चाहिए। आराम, रात में जब हम सोएंगे तो एक बिस्तर होना। याताब, याताब मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा चलता है ना। हम जब बोलते हैं जिंदगी कैसा चल रहा है, लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छा है। जब हम दिल से ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमारे जो भी जरूरत है वो पूरा है, हमारा जिंदगी में ज्यादा क्लेश नहीं है, लोग हमारे ऊपर, लोगों के कारण हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, डर नहीं है, तब हम ये सब बोल सकते हैं। पर ये वाला जो खुशहाली है, ये तीसरा खुशहाली है, ये पहला दो आने के बाद ये आता है और उसके साथ आता है। तो आप जब परमेश्वर के साथ चलना सीखेंगे, आपका काम में जब आप परमेश्वर को बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप मेरा काम में रहो, मेरा दुकान में आप मेरे साथ रहो, मेरा बिजनेस में आप मेरे साथ रहो, मैं मोमोज बेच रहा हूं तो आप मेरे साथ उसमें रहो, जब ये होगा तब खुशहाली चालू होगी। जब हमारा अंदर का जो भी है, दिल का मामला है, डर है, हमारा दुख है, कड़वाहट है, सब कुछ जब हम परमेश्वर को देते हैं और अंदर से हम पूरा होते हैं यीशु मसीह की कृपा से, तब अंदर वाला जो खुशहाली है वो आता है। और ये दोनों के साथ जब आप चलते हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका बाहरी जो खुशहाली है वो आपको होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारा जिंदगी में हमारा विश्वास के कारण वी हैव परसिक्यूशन, जैसे पॉल के जिंदगी में हुआ कि उनके विश्वास के कारण वो कारागृह में जाना पड़ा उनको, विश्वास के कारण उनको कारागृह में जाना पड़ा। पर ज्यादातर क्या होता है कि ये दोनों चीज हमारे जिंदगी में, तो ये संपूर्णता और ये जो बाहरी वाला खुशहाली भी हमारा जिंदगी में आएगा। तो मेरा सवाल ये है, या ज्यादा मेरा जो आपके लिए एनकरेजमेंट यही है कि आप खुशहाली ढूंढो। संपत्ति नहीं, साधन नहीं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, पर खुशहाली। और खुशहाली कैसा आता है? जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, जब हम काम जब कर रहे हैं वहां परमेश्वर को लेके जाओ। और वचन ये हमें सिखाता है कि हमें काम करना चाहिए, और काम करके अगर हो सकता है तो किसी को जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको जरूरत है, उसको देना तो देना चाहिए। तो अगर आपके पास काम नहीं है तो परमेश्वर को उस हालात में आप निमंत्रित करो और प्रार्थना करो कि आप काम कर पाए, और जहां भी है, जो भी सिचुएशन में है, वहां से आप जो भी काम कर सकते हैं वो काम करना चालू करें। उस जगह पे परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आए, उस जगह से आपका खुशहाली का शुरुआत हो, और अंदर का वो शांति से, विश्वास से, अंतर का संपूर्णता से आगे बढ़े। ये सब हम जब करेंगे तो हमारा जो आसपास का या हमारा जो सराउंडिंग्स में खुशहाली होना है वो होगा, अपने आप आएगा। चलो प्रार्थना।
प्रभु ये वचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन हम सुन पाए और ग्रहण कर पाए और हमारा जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर पाए। प्रभु कृपा दे कि हम ये समझ पाए कि खुशहाली क्या है, कि खुशहाली में हम कैसे जिए। हमारा अंदर का जो खुशहाली है, हमारा मन में जो खुशहाली है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई है जो कड़वाहट से भरा है, जो गुस्सा से भरा है, जो अविश्वास से भरा है, जो डर से भरा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनको इससे मोचित करें और जब वो आपसे प्रार्थना करता है, उसको आपकी शांति से भरे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई है जो इसका काम चला गया है, तो कैसे जहां है फिर से कोई काम चालू करे, क्या करे। उस हालत में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप खुशहाली दे, आप सोच दे, आप आइडिया दे, आप धीरज दे और आपका साथ रहे, ताकि जो भी करने के लिए निकले उसमें आशीषित हो और सफलता से कर पाए। और लास्टली प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें शांति से, आराम से जीने के लिए कृपा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। पिता का प्यार, पुत्र का सहवास और पवित्र आत्मा की शक्ति आपके साथ रहे। यीशु मसीह की जय।